हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम डेस्क। आप देख रहे हैं एग्जाम डेस्क और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सुनील पवार आपके समक्ष लेकर आया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कितने अभ्यारण्य हैं और किस स्टेट में वो अभ्यारण्य आते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी जो है क्या चल रहा है, अभी एमपी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम चल रहा है आपका, और यहाँ से देखा गया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है स्टेट के अभ्यारण्य से और वन राष्ट्रीय उद्यान से जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो उन्हीं का जो एनालिसिस किया मैंने, जो लास्ट की जो अभी 2-3 शिफ्ट की जो पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस करने के आधार पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा दोस्तों आपके नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, और नेशनल पार्क एमपी के साथ साथ जो अदर स्टेट के हैं वहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछ ले रहा है। ठीक है, तो उन्हीं अपन क्वेश्चनों को अगर आपका आने वाले समय में अगर एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखने का प्रयास करें। ठीक है, और जो ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क और जो अभ्यारण्य हैं इनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आज अगर ये सारे के सारे याद कर लेते हैं तो भविष्य में आपका क्या है, आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पे भी ये अभ्यारण्य से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछेगा। तो यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, या 2 नंबर का तो नहीं बोलूँगा मैं, कि 1 नंबर का ही क्वेश्चन जो है आपका पक्का होने जा रहा है। ठीक, तो इनको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनटीपीसी के बाद ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, और फिर जो एमपी की बात करूँ तो फिर से एमपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कितना ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, जो क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वन्य जीव अभ्यारण्य, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको आई होप आवाज़ और जो वीडियो की विजिबिलिटी है वो क्लियर आ रही होगी। अगर आपकी थोड़ी विजिबिलिटी कम है तो आप वीडियो को क्या काम करें, 360 ppi पे देखें। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय उद्यान की। या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ये भी आपको याद रखना है। जो फर्स्ट जो राष्ट्रीय उद्यान था भारत का वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछेगा कि कहाँ पर पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कई बार पश्चिम बंगाल लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर, उत्तराखंड। आज से आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। दूसरा है दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो कान्हा किसली कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। मध्य प्रदेश का मोस्ट फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी जो राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, तो 1974 में इसे 1974 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे शामिल भी कर लिया था। किसे, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को, जो कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार कितने ही बार जो है एसएससी में इस अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा है। तो मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, तो मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है, असम में है। तीसरा है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, जो केरल में है। पेरियार से ही आप स्पष्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो पेरियार है ये एक केरल की सिटी भी है पेरियार, और पेरियार रिवर जो है दोस्तों, पेरियार नदी के किनारे ही ये वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है, इसीलिए इसका भी नाम क्या पड़ गया, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। सॉरी, सिटी नहीं है, पेरियार केरल की एक नदी है जिसके नाम पर पड़ा है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, तो ये भी है केरल में। ठीक, अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो अगर आप नहीं पढ़े रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, और अगर आप तुक्का मारना चाहते हो तो एग्जामिनर जानबूझ के जो है आपको ऑप्शन क्या देता है, राजस्थान देता है, और कई स्टूडेंट क्या काम करते हैं, राजस्थान को टिक करके आ जाते हैं, और आप बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरा जो है रणथंभौर भैया तुक्का लगा दिया, वो तो सही हो गया। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है आपका 1 नंबर फिर से कट हो जाता है, क्योंकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद ही जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है,
उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला है दोस्तों सिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अभी ही दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया था। सिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है सिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो सिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। सिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर अब राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, रणथंभौर नहीं लगाना है, क्या लगाना है? केवलादेव। ठीक है, केवलादेव। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? राजस्थान से और केवलादेव को तो आप रिलेट कर सकते हैं देव से। ठीक है, देवों को देव, महादेव, और महादेव का स्थान हालांकि हिमालय होता है, लेकिन आप यहाँ पे राजस्थान मान सकते हैं। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। ओके, अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही फेमस है राष्ट्रीय उद्यान गिर, और गुजरात के जो शेर है, बब्बर शेर जिसे बोला जाता है, वो कहाँ पर है? एकमात्र भारत में स्थित, कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के ही गिर अभ्यारण्य में। आपने अमिताभ बच्चन का वो एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, कभी तो गुजारो गुजरात माँ हमचो गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला है दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलो, तो इसे भी आप ऐसा समझ सकते हैं, बांदीपुर, बांदी से आप याद रख सकते हैं बांध, या चलो ठीक है, बांदीपुर तो आपको याद ही हो गया होगा। बांदीपुर कहाँ पर है? मेरे साथ बोलिए एक बार, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, एक बार फिर से इनको मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ और याद यहीं के यहीं करा देता हूँ। सबसे पहले बताइए जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। दूसरा है कान्हा किसली, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मानस, मानस कहाँ पर है? मानस से आ जाएगा असम, असम बहुत मासूम होता है फिर मानस। ठीक है, असम। पेरियार, पेरियार रिवर के किनारे, पेरियार नदी के नाम पर केरल में है। ठीक है, उसके बाद रणथंभौर राजस्थान बिल्कुल भी मत लगाना, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद दुधवा भी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद सिकारी देवी, सिकारी देवी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अपन ने इधर क्या देखा था? इधर देखा था कांजीरंगा, केवलादेव, केवलादेव देव को देव, महादेव कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में अपन बिठा देते हैं महादेव को। ओके, दूसरा है दोस्तों कांजीरंगा, कांजीरंगा कहाँ पर है? गुजरात में है। कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। गुजरात का और एक राष्ट्रीय उद्यान, अमिताभ बच्चन का टाइटल, कभी तुम मारो गुजरात में गुजारो। ठीक है, कौन सा है? गिर। ओके, उसके बाद बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। टक टक टक। ठीक, उसके बाद नल सरोवर, नल सरोवर कहाँ पर है? अगेन ये गुजरात में है। नल सरोवर आपको पता है सबसे ज्यादा सरदार सरोवर डैम कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसी से आप लगा सकते हैं, सरोवर से ही आ जाएगा क्या? हमारा गुजरात। सरदार सरोवर के किनारे ही जो क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, वो याद रखेंगे। तो नल सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके बाद नंदक का नंद, नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। नंदक नंद कानन, इसे कैसे याद रखेंगे? तो बाबा नंद की नगरी, बाबा नंद की नगरी कहाँ पर है? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में स्थित है ना, तो वहां से आप याद रख सकते हैं। नंद जहां भी अगर वर्ड आया तो आप समझ जाना कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। तो नंद कानंद अभ्यारण्य कहाँ पर है? वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। उसके बाद दचीग्राम, दचीग्राम कहाँ पर है दोस्तों? दचीग्राम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कैसे याद रखोगे दचीग्राम को? तो देखो दची, दची से क्या हो जाता है भाई? ग्राम। ट्रिक नहीं बन रही इसकी तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। जिसकी ट्रिक नहीं बनी वो क्या है? दचीग्राम है। जिसकी ट्रिक नहीं बनी दचीग्राम है, और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद सिंपलीपाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंपलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। अगेन आ गया ओडिशा का भैया, नंद की नगरी ओडिशा, सिंपलीपाल। ठीक, हालांकि नंद की नगरी नहीं थी, मथुरा थी वो नंद की नगरी। ठीक है, याद करने के लिए आप ट्रिक बना सकते हैं नंद कानन। ठीक है, तो याद करने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ऐसा आप ज़्यादा अपना रियलिटी मत कर दीजिएगा। मधुमलाई, मधुमलाई अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अधिक अगेन तमिलनाडु, लास्ट में डू आया और मधु आया, दू से आप समझ सकते हैं दू क्या है? तमिलनाडु। और मधुमलाई कहाँ पर है? मधुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। डम्फा अभ्यारण्य, डम्फा अभ्यारण्य अगेन मिजोरम में। कहाँ पर? डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। एक बार मेरे साथ बोलिए, डम्फा अभ्यारण्य कहाँ पर है? मिजोरम में स्थित है। ठीक है,
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल सीधा सीधा फिर से कर्नाटक, ठीक है, कहाँ आ गया, कर्नाटक, बांदीपुर वाला ही हमारा नागरहोल। नगर को बंदी बना लो, कहाँ पर रख दो, कर्नाटक में रख दो। तो नागरहोल और बांदीपुर ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद सुंदरवन डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का, ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य भी, सॉरी, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। उसके बाद केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, केबुल लमजाओ, और ये कहाँ पर स्थित है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में है केबुल लमजाओ। ओके, याद कर लिया, एक बार फिर से इनको रिवाइज कर देता हूँ आपको, मेरे साथ साथ बोलिए। अमिताभ बच्चन का टाइटल गिर हमारे गुजरात में गुजारो, ठीक है। फिर आ जाता है महादेवों के देव, महादेव को कहाँ फन्ने बिठाया था, राजस्थान में, तो केवला देव कहाँ पर आ गया, राजस्थान में आ गया। उसके बाद बंदी बना दो नगरहोल को, नगरहोल और बांदीपुर कहाँ पर रख दो, कर्नाटक में रख दो। तो बांदीपुर और नगरहोल कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नंदकानन, नंद बाबा की नगरी कौन सी थी, उड़ीसा, ठीक है। दचीग्राम, फिर आ जाता है क्या अपना दचीग्राम, दचीग्राम क्या है, दची, जिसकी ग्राम में ट्रिक नहीं बन रही थी, अपन ने जे.एंड.के लगाया था ना, तो दचीग्राम कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद कौन सा रह गया था हमारा, बांदीपुर, तो अपन ने याद कर लिया था। नल सरोवर, नल सरोवर, सरदार सरोवर डैम से आप याद रखेंगे, सरदार सरोवर, नल सरोवर से ही क्या आ जाएगा आपको याद, सरदार सरोवर। और सरदार जी कहाँ के थे हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के, ठीक है। तो गुजरात में है सरदार नल, क्या है, नल सरोवर, ठीक है। चलो अगला है नंदकानंद, भी आ गया था। बांदीपुर अपन ने बांदी बनाकर नगर को कहाँ पे डाल दिया, कर्नाटक में डाल दिया। तो बांदीपुर और नगरहोल किधर गया, ये है नगरहोल लास्ट में, इधर बांदीपुर और नगरहोल दोनों के दोनों ही कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अब रह गया दचीग्राम को अपन ने जे.एंड.के में डाल दिया था। सिंपलीपाल, इसकी ट्रिक बनाते हैं अपन, सिंपलीपाल, ठीक है भाई। सिंपल है हमारे पाल, सिंपल है पाल, कहाँ पर, उड़ीसा में। सिंपलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। उसके बाद मधुमलाई, द से दू और दू से तमिलनाडु, मधुमलाई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। उसके बाद डम्फा अभ्यारण्य कहाँ पर है, मिजोरम, गम रम, ठीक है, मिजोरम, डम्फा, ओके, डम्फा कहाँ है, ये है। सुंदरवन तो मैंने बता ही दिया था। और केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मणिपुर में है। इधर के याद हो गए, आई होप आपको याद हो गए। आप आंख बंद करके बोल लीजिए, आपको पूरे के पूरे याद हो गए, ये मेरी गारंटी है, आपको ये सारे के सारे याद हो गए। चलो इधर के भी फिर से बोल लो। जिम कार्बेट कहाँ पर है, असम में है। उसके बाद क्या है, कानाकिसली मध्य प्रदेश में। फिर पेरियार कहाँ पर है, पेरियार रिवर, ठीक है, कहाँ चले गया, अपना केरल चले गया, ठीक है। फिर मानस असम में, मानस असम हो गया। रणथंबोर राजस्थान नहीं लगाना है, क्या लगाना है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही आ जाता है। दुधवा, ओके बात, ठीक है। और शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश, बस सारे के सारे याद हो गए भैया। ये आपको यकीन नहीं होगा, आपने ये जो टॉप 20 जो नेशनल पार्क याद किया है ना, पूरे के पूरे 20 नेशनल पार्क आपको आज रटा दिया हूँ मैंने, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूँ मान लीजिए कि अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं तो जो भी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से एक ना एक जरूर फंसेगा। और जो जेल प्रहरी वाले तो बच्चे आप ध्यान से देखिएगा, इसे पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ही इसी प्रकार से वीडियो में, और अगला अपन बात करेंगे फेमस टेम्पल, ठीक है, किस शासनकाल में कौन से टेम्पल का निर्माण हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, बाय बाय।